गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारत का इतिहास संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपका आर यूपी पीसीएस बीपीएससी टीआरई 4.0 रीट एग्जाम, जिस भी एग्जाम में आपका आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है, उन सभी परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। प्रश्न बाहर से नहीं आते हैं, बस हमको उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, तब जा कर के हम उस चीज़ में क्या करते हैं, अव्वल बनते हैं। और हमको ज़्यादा उस चीज़ का जब अभ्यास हो जाता है तो प्रश्न जो है गलत होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं सभी लोगों के बीच में। वायुसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन और फिर जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था, इन सब के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिएगा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें क्या है, वायुसेना का विद्रोह। वायुसेना का विद्रोह दोस्तों ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये 20 फरवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 20 फरवरी 1946 को हुआ था, कराची में हुआ था। इस समय जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जो प्रमुख मांग था कि भारतीय और जो अंग्रेज़ सैनिक हैं उनमें बराबरी का व्यवहार किया जाए, यानी कि दोनों के बीच में उनको अधिक सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको उन्नत तरीके से जो है बंदूकें दी जा रही हैं, वर्दी दी जा रही है, खाने पीने की चीज़ों में गुणवत्ता में जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सारी जो है तरह तरह की बातें थी, इसीलिए वायुसेना के सैनिकों ने क्या कर दिया था, इसमें विद्रोह कर दिया था। लेकिन ये विद्रोह दोस्तों 20 फरवरी 1946 को कराची में हुआ था। धीरे धीरे मुंबई और फिर भारत के मुख्य अन्य शहरों में भी इस चीज़ क्या हो गया, फैल गया था, ठीक है। फिर है एक नौसेना का विद्रोह। ये 19 फरवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को बम्बई में आईएनएस तलवार नामक जहाज, ठीक है, इस जो था नौसैनिकों के द्वारा था। नौसैनिक जो नेवी के लोग होते हैं, ठीक है, जो आपके पोर्ट पर तैनात रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पानी में लड़ने के लिए जो है जाते हैं, उनके सैनिकों के द्वारा किया जाता है। इनकी भी जो मांगी थी वो बराबरी की ही मांगी थी कि उनके बीच में और हमारे बीच में गुणवत्ता में, क्वालिटी में, सारी चीज़ों में फ़र्क क्यों? हम भी तो इंसान हैं, अगर वो लड़ते हैं तो मैं भी लड़ता हूँ। तो दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव या बराबरी नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि 25 फरवरी को पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर नौसेना के सैनिकों ने क्या कर दिया था, इसको आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए कर दिया था दोस्तों क्योंकि देश उस समय आज़ादी की तरफ था। अगर हम ज़्यादा यही लेकर के बैठे रहेंगे तो मामला किसी और दिशा में भी क्या हो सकता है, खिसक सकता है, ठीक है। इसलिए पटेल जी के समझाने बुझाने पर ये लोग क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि उस चीज़ को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नौसेना का विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19 फरवरी 1946 मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कैबिनेट मिशन। क्या है? कैबिनेट मिशन है 15 फरवरी 1946। 15 फरवरी 1946 को दोस्तों वो वहाँ से ब्रिटेन से, ठीक है, एक कमेटी गठित होती है, समझ में आया, कुछ लोगों के द्वारा। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उस समय कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो भारत में संविधान सभा की स्थापना के लिए और उस समय जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो ज्वलंत समस्याएं थी मुस्लिम लीग की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की जो है अनुशंसा की गई थी। और ये कैबिनेट मिशन जाकर के 24 मार्च 1946 को, महत्वपूर्ण डेट याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। इसमें जो शिष्टमंडल था उनका, उसमें 3 प्रमुख सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव बनाए गए थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और फिर एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे, ठीक है। तो स्टेफर्ड क्रिप्स और फिर पैथिक लॉरेंस, चूँकि क्रिप्स एक बार फिर से आ चुके थे क्रिप्स मिशन के तहत, ठीक है, सारी उनकी योजनाएं विफल हो गई थी, तो इनको ज़्यादा थोड़ा ज्ञान था, कह सकते हैं कि समझने उसको व्यक्त करने का। तो इसलिए स्टेफर्ड क्रिप्स को, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, इनको एक बार फिर से जो है विश्वास सौंपा गया। अब इस जो सारी बातें थी, ठीक है, इसको मान लिया गया था किसके द्वारा? मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग के द्वारा 6 जून को। और फिर 24 जून को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना को मान लिया था। क्या क्या उसमें बातें थी, संविधान सभा कैसे बनेगी, प्रांतों में कहाँ पर रिजर्वेशन होगा, कहाँ पे कैसे क्या होगा, तो दोनों लोगों की बातों को सुन करके फिर क्या हुआ,
6 जून को मुस्लिम लीग ने और फिर 24 जून को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या कर लिया, मान लिया। चूँकि उस समय देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था तो मान लेना ही क्या था, उचित था। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते, अपनी डफली का राग अलग अलग पीटते ही रहते, तो हमारा देश कभी एकजुट ना हो पाता, हम कभी जो है स्वतंत्रता आंदोलन भी जो है प्राप्त न कर पाते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मान लेना है उस समय उचित था, क्योंकि देश उस समय आज़ादी की तरफ क्या था, अग्रसर था। योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए 1946 में चुनाव हुआ। ठीक है, कि कहाँ से कितने कैंडिडेट जो है यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो कब हुआ था, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 214 सब जो जनरल प्लेस था, ठीक है, जो कि कांग्रेस के लिए या फिर जनरल हिंदुओं के लिए ही सारी चीज़ें अलॉट थी, तो 214 में से 205 स्थान इसमें क्या हुआ, इनको सीटें वहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, जबकि कांग्रेस को 4 सिख संप्रदायों का भी जो है सदस्यों का भी यहाँ पे समर्थन प्राप्त था। ठीक है, और फिर मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों में से 73 स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था, यानी कि काफ़ी पूर्ण बहुमत के साथ। जहाँ पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर मुस्लिमों ने जो है अपना अधिक जो है प्रतिनिधित्व किया, बढ़ चढ़ के भाग लिया कि हम ऐसे कैंडिडेट को ही भेजना चाहते हैं संविधान सभा में। और फिर जो सवर्ण हिंदू था या फिर सामान्य जनरल के लिए था, तो 214 सीटों में से 205 स्थान भी कांग्रेस को मिला हुआ था। ठीक है, तो ये था दोस्तों कैबिनेट मिशन, इसी के तहत क्या है, संविधान सभा का चुनाव किया जाना था। ठीक है, फिर इसमें जैसे तैसे आगे जो सिचुएशन चल रहा था, फिर कुछ लोगों को ये लगा कि जो मुस्लिम लीग के लोग थे कि हमको आज़ादी नहीं मिल पाएगी, समझ में आया। फिर उन लोगों ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे इसी के रूप में जाना जाता है। ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों 16 अगस्त 1946 को हुआ। कब हुआ, 16 अगस्त 1946 को। अनेक स्थानों पर जो मुख्य स्थान था वो तो कलकत्ता था, लेकिन कलकत्ता के अलावा भी पूरे देश भर में छिटपुट घटनाएं यहाँ पर होती हैं, जहाँ पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या ज़्यादा थी। इसमें 5000 तो इतना सरकारी डेटा कहा गया, लेकिन दोस्तों इसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, उस समय जो कलकत्ता के सीएम थे शहीद सोहरावर्दी थे। ठीक है, और उस समय बंगाल में लीग की ही सरकार वहाँ पर थी। तो ये घटना याद करने की ज़रूरत दोस्तों। 16 अगस्त 1946 इस चीज़ को याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 को आपका कैबिनेट मिशन भारत आता है। 20 फरवरी 1946 को कराची में जो आपका वायुसेना का विद्रोह हुआ था। 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ। तो ये सारी घटनाएं जो है आपको कथन वाइज जो है आपको याद रखनी चाहिए। घुमा फिरा करके भी आपसे पीसीएस में और आरओ के एग्जाम में जो है ऐसी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपको घबराना नहीं, इस चीज़ को याद रखना है कि आपको ये क्वेश्चन मिस ना होने पाए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो लगातार इसकी सेंस में बने रहिएगा। इसके आगे की जो टॉपिक है मैं जल्द ही आप सभी लोगों के बीच में लेकर के हाजिर रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।